फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। और आज है क्या ऋषि पंचमी, तो हमारी सभी बहनों का ही व्रत होगा, तो मेरा भी है। और यहाँ पे हमारे गणपति जी की पूजन हो चुकी है। मैंने ब्लॉग लेट स्टार्ट किया। गणपति बप्पा की पूजन हो गई है यहाँ पे, और खाना भी बन चुका है क्योंकि हस्बैंड गए हैं ड्यूटी। और उसके बाद हमारे पापा जी आए थे, तो वो फूल वगैरह लाए थे, भैंस का दूध लाए हैं, भैंस का घी, क्योंकि पूजन होएगा अभी ये ऋषि पंचमी का, तो वो आए थे। तो मेरी बन चुकी है चाय, तो मैंने बनाई है मेरे लिए मिश्री की और भैंस के दूध की। तो भैंस का दूध तो दोनों में ही डाला है, बट अकेले इसमें अदरक डाला है पापा वाली में। मेरे लिए मैंने बिना अदरक वाली बनाई है ना। तो मैं जा रही हूँ, दे देती हूँ और मैं भी पी लेती हूँ। आप लोग भी पी लीजिए चाय। और श्री जी को चाहिए है मोबाइल, वो साउंड बजा रही हैं गाना। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं जा रही हूँ चाय देने पापा जी को। तो यहाँ पे थोड़ी सी कार रखी हुई है ना बीच में, तो थोड़ी सी मुश्किल होता है निकलना चलना फिरना, पर वैसे तो अकेले में कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पर देखिए, मैंने गणपति बप्पा की पूजन कर ली है और अब पी लेती हूँ चाय। तो चाय पीने के लिए, और यहाँ पे श्री जी खड़ी हुई हैं, बोल रही हैं कि माँ जी मुझे दे दो कुछ खाने के लिए, प्रसाद वगैरह। तो मैंने कहा अभी तो खा ही लिया है गणपति बप्पा। पूजन तो हो गया था और उसके बाद मैं श्री जी श्रेयांशी को मैंने खाना दिया, उन लोग ने खाना खाया। और आज है ना कपड़े धुल गए हैं बहुत सारे, आज संडे था, तो श्री जी की ड्रेस वगैरह धुली और सभी हस्बैंड की भी वर्दी धुल रही है ना। तो सारे कपड़े धुल गए और आज पानी भी गिर गया सुबह से, तो डाल ही नहीं पाई धूप में। बट अभी देखिए हमारे गणपति बप्पा है ना बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। तो उनके लिए मैं अभी भोग लगा रही हूँ, क्योंकि पूड़ियाँ तो मैंने बना ली थी और एप्पल भी कट कर लिया है। अब बस इनको थोड़ा सा धूप दे देती हूँ। तो उसके कुछ देर बाद में अब मैंने कर ली है अग्नि, तो मैं गणपति बप्पा को भोग लगा देती हूँ, है ना। तो मैं डेली ही दोपहर में लगाती हूँ भोग। पहले ऐसे कि मतलब लड्डू का या मोदक का, केला वगैरह का, इस तरह से लगा देती हूँ सुबह। लेकिन उसके बाद दोपहर में मैं फिर से लगाती हूँ, मतलब होम धूप घी वगैरह से, घी शक्कर हो पूड़ी वगैरह जो भी बनाती हूँ मैं दोपहर के लिए भोग को, तो उसी का मैं भोग लगा देती हूँ गणपति बप्पा को। भोग लगा दिया है गणपति बप्पा को दोपहर का, और सुबह जब आरती की थी तो लगा ही दिया था। और अब रखे हैं तो उनकी जैसे भी बनेगी मैं सेवा करती रहूँगी। वैसे तो भगवान जी है ना, क्या है कि उनकी सेवा कोई नहीं कर पाता है, बट जितना बनता है मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद अब मैं भोग लगाया था, अब मैं खा लेती हूँ एप्पल और केला, है ना। आज मैंने नाश्ता में कुछ नहीं बना रही हूँ, बस एक एप्पल कट कर लिया और एक केला खा लेती हूँ, और फिर पूजन करूँगी और उसके बाद में फिर खाना खाऊँगी। तो आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता, प्रसाद ले लीजिए गणपति बप्पा का, है ना। और अब अच्छा लगेगा, जितने दिन घर पे गणपति बप्पा रखे हैं उतने दिन घर में अच्छा रहेगा, खुशहाल रहेगा और अच्छे चहल पहल रहती है ना। और तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मायके से मेरी मम्मी ने रख दिए है भुंटे भैया ने, है ना, मक्का की, क्योंकि बहुत मक्के का भुंटे का सीजन तो चल ही रहा है। तो आ गए हैं भुट्टे, तो अब इतने खा तो पाएंगे नहीं, बांट देंगे सभी जगह। और रक्षाबंधन पर गई थी तब नहीं हुए थे, है ना। अब तो अच्छे हो गए हैं, नरम नरम है। और श्री जी यहाँ पे छीलने लगी हैं, देखिए उनको पड़ी है बहुत जल्दी खाने की। तो लाइट आ जाने दो, मैंने कहा फिर हीटर से भून देंगे। आप लोग को पसंद है कि नहीं? मुझे बहुत पसंद है भुट्टे, तो मेरी पापा जी ने रख दिए हैं पापा के लिए। देखिए यहाँ ये क्या रख दिया, क्या है ये? इसमें पता नहीं क्या रख दिया है, मऊआ होंगे शायद। हाँ मऊआ है, वही उसमें उनकी खुशबू आ। और ये है ककड़ी, देसी ककड़ी है घर पे लगी हुई है। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे भुट्टे रख दिए हैं हमारे पापा जी ने, तो कितने सारे हैं और हरे हरे हैं, ताजे, बहुत ही नरम थे अभी, तो इसलिए उन्होंने जल्दी से रख दिए हैं कि नरम नरम सब लोग खा लेंगे, और नरम ही अच्छे लगते हैं। तो श्री जी यहाँ पे छीलने ही बैठ गई हैं, बोले मुझे भून दो। हाँ याद नहीं है तुम्हें, खाए हैं और तुम खाए हैं
बता ना दाना उधर खाए हैं नरम है कि नहीं। हाँ बहुत वो नरम। मैंने उधर खाए हैं कि कहाँ वाटरफॉल पे खाए ना माँ मैंने वाटरफॉल पे वाटरफॉल में खाया। बंदर था के आप सबके बंदर ने खा लिए भुट्टा यार मैं नहीं मुझे खाए नहीं जा रहे थे तो बंदर आया। तो अब देखिए यहाँ पे छील के भी मैं दिखा रही हूँ कि दाने बहुत नरम है ना। तो अभी मैं बाद में भूनूंगी, पहले कर लेती हूँ यहाँ पे ऋषि पंचमी की पूजन। तो मैंने थाली लगा ली है पूजन की, देखिए सब कुछ रख लिया है, पंचमेवा वगैरह। मैं भी तैयार हो चुकी हूँ और अब बस पूजन करूँगी है ना इसकी सप्त ऋषियों का, और ऋषि पंचमी भी बोलते हैं जिसको। तो थाली लग चुकी है पूजन की और घर पे ही पूजन हो रहा है, तो सब लोग आ चुकी हैं पूजन करने, दीदी लोग। तो मैं तैयार हो गई हूँ और अब बस चलते हैं, कर लेते हैं तैयारी। तो यहाँ पे देखिए मैंने बना दिए हैं ऋषि 7 केला के पत्ता पे ही, और बड़ा केला था। और उसके बाद में अब हम लोग करने लगे हैं पूजन। तो हमारे मोहल्ले से भी आ गई हैं ये लोग, और वो वैशाली भी आई हुई हैं जिनको अब ने पहले देखा होगा शादी के पहले अधिकतर ब्लॉग में, और इनकी शादी में अभी मैं गई थी। तो वो भी आई हुई हैं यहाँ पे पूजन करने के लिए, क्योंकि अभी मम्मी जी नहीं थी तो इसलिए उनको यहाँ पे आना पड़ गया है, और अभी मायके में ही थी इसलिए। और अब हम लोग करने लगे हैं पूजन। तो पहले धरनी माँ की कलश की पूजन कर ली है, और उसके बाद ऋषियों की पूजन कर लेते हैं, 7 ऋषि की पूजन। और आप लोग को तो पता ही है कि आज जो ऋषि पंचमी का व्रत है वो किस लिए रखती हैं महिलाएं, और ये तो सभी को पता है, तो मैं अब नहीं बता रही हूँ। और यहाँ पर देखिए अब हम लोग इनको सब कुछ चढ़ा दिया है, फूल चावल वगैरह। और आज समा के चावल चढ़ते हैं, सॉरी पसाई धान के चावल की खीर बनती है। और यहाँ पे देखिए सब कुछ केला फ्रूट्स वगैरह चढ़ा दिए हैं, फल फूल, और पंचमेवा का भोग लगा दिया, और खीर का भी लगा दिया है, दूध का भी। और बोलते हैं भैंस के दूध का ही भोग लगाते हैं आज। तो पर मैंने भी भैंस का ही मंगा लिया है, पापा जी दे ही गए थे हम लोग को सब कुछ पूजन के लिए, फूल वगैरह भी दे गए थे। तो यहाँ पे देखिए हम 4 लोगों ने पूजन आज एक साथ कर ली है, और अब करने लगी हैं कथा। तो अब पंडित जी को देखते हैं कैसे कर रहे हैं वो कथा। और आज नए पंडित जी आए हैं, इनको बना दिया है हम लोग ने पंडित जी। तो यही कथा करेंगे ऋषि पंचमी की। तो पहले इनको लगा दिया है तिलक, और उसके बाद चरण छू लिए हैं, और बोल रहे थे कि मैं ही कर देती हूँ। और ब्रह्मा जी ने कहा, विदर्भ देश में एक उत्तांग नामक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सुशीला बड़ी पतिव्रता थी। उसके एक पुत्र और पुत्री थे। पुत्र का नाम तो यहाँ पर देखिए हम लोग कथा सुनने लगे थे। तो कथा के बाद में फिर हम लोग भोग लगाने लगे थे कथा सुन के। तो भोग में वो ही जो चीज़ों का मतलब रखी थी थाली में, जैसे कि पंचमेवा वगैरह है, और वो धूप है, शक्कर, घी, इन चीज़ों का मैंने वो धूप लगा दिया था, होम लगा दिया था। और जो फल फ्रूट्स वगैरह रख लेते हैं एक, जैसे कि केला और नारियल, सेव हो, एप्पल हो तो वो भी रख सकते हैं। तो कोई भी एक चीज़ नहीं हो तो फिर ऐसे भी बिना उसके भी कर सकते हैं, नारियल भी रख लेते हैं। और उसके बाद हम लोग आरती गाने लगे थे है ना शंकर जी की। तो यहाँ पर देखिए हमारे सप्त ऋषियों की पूजन हो चुकी है ऋषि पंचमी की, और मैंने हिला भी दिया है ऋषियों को, झूला झूला दिया। उसके बाद सुहाग ले लिया हम सभी लोगों ने। पंडित जी के पैर पर तो अब हमारे यहाँ पूजन के लिए आएंगी, वो सबके लिए मैं भुट्टा दे देती हूँ, दान में मम्मी ने रख दिए थे है ना, तो मैंने सोचा चलो दे देती हूँ, सब लोग खा लेंगे। तो भुट्टे मैंने कहा ही हैं तो इन लोग के लिए भी दे दिए हैं, और मोहल्ले में भी दे दिए थे सबको, और गांव भी भेजा दिए थे। तो सब लोग ने खा लिए अच्छे हरे हरे ताजे भुट्टे, और अकेले कितने खा के इतने सारे हैं।
और ये रो रही हैं, दे रही हूँ अभी। एक ये रो रही है भुट्टा लिए, पूजन करने लगी मैं तो नहीं बोल पाई, तो दे रही हूँ ना पूजन। तो मेरा गला दब गया है इसलिए आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है। और मैं भुट्टा भूनने लगी थी। लगते तो हैं मतलब आग के ही जले अच्छे, भूनने अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ पे अब मैं हीटर पे ही भून लेती हूँ क्योंकि अब है भी नहीं है और हीटर पे भी अच्छे ही भून गए थे। और जब तक यहाँ पे चाय पी, तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग की जो ऋषि पंचमी की सप्त ऋषि की पूजन हो चुकी है और उसके बाद में अब वो लोग भी घर चली गई हैं। जो हमारे पड़ोस में रहती थी पहले, उनकी शादी हो गई, वैशाली की वो आई थी और वो भी चली गई हैं। उनके लिए भी भुट्टा दे दिए, मोहल्ले में भी दे दिए है। और वो एक दीदी थी और अब श्रीजी श्रेयांशी को पड़ी है कि जल्दी भुट्टा खाना है भुट्टा, तो मैं भून रही हूँ यहाँ पे और फिर रोटियाँ बनाऊंगी। मैं सोच रही हूँ मैं लेट हो रही हूँ खाना में, गणेश जी की संध्या भी करनी है और वो लोग मान ही नहीं रही हैं। अब मैं जल्दी से इन लोग को भून लेती हूँ। और हीटर अच्छा है, हीटर पे अच्छे भून जाएंगे, पर आग इसके बहुत अच्छे लगते हैं। बट अब आग कौन जला रहा कौन भून रहा है, मेहनत होती है उसमें बहुत। और जल्दी से भून लेते हैं और फिर खा लेंगे ये लोग। मेरा व्रत है, मैं बाद में खाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे भुट्टे भून चुके हैं, कितने अच्छे भुने हैं, जैसे कि आग में ही भूने हो। और अब मैं इनमें नींबू और नमक लगा के खाऊंगी। और बच्चों को तो दे दिए थे तो उन लोग ने खा लिए थे। और उसके बाद हम लोग आ गए थे पड़ोस में, गणेश जी की आरती हो रही थी तो वो बोल रही थी कि आ जाना तुम लोग भी। तो हम लोग चले गए थे आरती में और प्रसाद, फिर हम लोग ने प्रसाद वगैरह लेके और फिर आ गए थे। तो घर की आरती करने लगी थी सब लोग। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने सब लोग ने आरती कर ली थी। और तो यहाँ पे हमारी दीदी लोग खड़ी हुई हैं और बच्चों को तो बहुत मज़ा आता है। और अब जयकारा भी लगाते हैं बहुत तेज़ तेज़ से, गणपति बप्पा मोरिया, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग गए थे इनके घर आरती के लिए, तो वो लोग भी आ गई हैं अब। तो सब लोग ने एक दूसरे के घर आरती कर ली। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।